देश भर की अदालतों की कार्रवाई को अच्छी तरह से चलाने और पारदर्शी रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास करती रहती है। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट से एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। एक जज ने जिस तरह महिला वकील से बात की, उसे देखकर इस बात को हजम करना मुश्किल है कि किस तरह कोर्ट में भी आपत्तिजनक घटना हो सकती है। तो इस पर एक जज की महिला वकील पर टिप्पणी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने एक्शन लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। हाई कोर्ट के जज ने महिला वकील पर किया कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया तगड़ा एक्शन। एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इससे इतर अपने फैसलों पर अडिग CJI चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ देश भर के हाई कोर्ट के मामलों पर लगातार नजर रखकर न्यायपालिका की जवाबदेही के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस V श्रीशानंद ने भरी अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की, तो CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने खुद स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो ले लिया। चलिए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों की बेंच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कार्रवाई के दौरान एक महिला वकील के लिए खुली अदालत में न्यायाधीश की निंदनीय टिप्पणी दिखाई दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस वेद व्यासाचार्य श्रीशानंद को वीडियो में महिला वकील के प्रति लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया, जिससे ऑनलाइन हंगामा मच गया है। चलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ಚೆಕ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮನಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಗೆ. You understand that? I've admitted not serving. Do you understand? I understand that concept. Where is books of account yours? Are you income tax assessee? Yes, he is an income tax assessee. Wait amma. Sorry, ನೀವ್ sir. ಯಾಕೆ Sorry, ಹೇಳ್ತೀರಿ? sir. Sorry. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. both are friends and it's a story of carpenter. सुओ मोटो लेने वाली बेंच में 4 अन्य जजों की बात करें तो जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस VR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हरिकेश रॉय शामिल थे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि को कोर्ट की सहायता करने को कहा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस श्रीशानंद का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टिप्पणी कर रहे हैं। हम अदालतों की न्यायिक कार्रवाई के संचालन में जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश बनाएंगे। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए CJI से हाई कोर्ट के जज के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की अपील की थी। उनसे पहले ये वीडियो लॉयर संजय घोष ने पोस्ट किया था। मुस्लिम बहुल इलाके को बताया था पाकिस्तान। इन्हीं जज साहब ने हाल ही में पश्चिम बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल उप इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गौरीपाल्य इलाके का जिक्र कर रहे थे। मामला बीमा से जुड़ा था। जज साहब व्यवस्था को लेकर काफी नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि कैसे दूसरे देशों में गाड़ियों को सख्ती के साथ लेन अनुशासन और स्पीड का ध्यान रखना होता है। इसी दौरान जस्टिस V श्रीशानंद ने उस इलाके का जिक्र करते हुए कहा, ऑटो रिक्शा में 13, 14, 15 स्टूडेंट्स बैठते हैं। उन्होंने हाल में हुई एक वैन दुर्घटना की भी चर्चा की, फिर भी खचाखच लोग भरे जाते हैं। उस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी। जज साहब ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस निष्क्रिय है, पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ ट्रैफिक को लेकर हाईकोर्ट के जज ने आगे कहा कि आप मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए। हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। ये लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर से होकर गौरीपाल्या से बाजार की ओर जाने वाला रास्ता पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यह हकीकत है, चाहे आप वहां कितने भी सख्त पुलिस अधिकारी को रखें, उसे वहां पीटा ही जाएगा। इसी मामले में हाईकोर्ट के जज ने कहा कि विदेश में अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी
जा रहे हैं तो पुलिस आकर आपको धीमी लेन में शिफ्ट कर देगी, या आप अपनी रफ्तार से चलते हैं, कानून तोड़ते हैं और बच निकलते हैं। मजा क्या है? किसी भी निजी स्कूल में जाइए, आपको हमेशा छात्र स्कूटर चलाते हुए दिखेंगे। प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं करते, अभिभावक कोई कार्रवाई नहीं करते। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। महिला वकील की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस मामले की बात करें तो इंदिरा जयसिंह द्वारा पोस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष वकील पर निर्देशित एक सवाल का जवाब देने के लिए महिला वकील कुछ कहती हैं। तब जज ने मजाकिये लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती हैं और अगर कल पूछा गया तो वो उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता सकती हैं। बेंच ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने और अगले 2 दिनों में घटना पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले को 25 सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट जज ने विवादित कमेंट्स पर खेद जताया। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी शेषानंद ने सुनवाई के दौरान किए गए विवादित कमेंट्स पर खेद जताया है। शनिवार को कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने कहा कि कमेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत ढंग से दिखाया गया है। जब जस्टिस शेषानंद ये मैसेज पढ़ रहे थे तब एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। वकीलों के मुताबिक जज ने भविष्य में दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन दिया है। दरअसल जस्टिस शेषानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक में वो पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहते दिखे, दूसरे में महिला वकील को फटकार लगाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु के सदस्यों के सामने पढ़ा मैसेज। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस शेषानंद ने शनिवार 21 सितंबर को एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु और बार एसोसिएशन सीनियर वकीलों को बुलाया और कमेंट्स पर खेद जताते हुए एक नोट पढ़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी ने कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों पर खेद है और उन्होंने हमसे कहा कि हम बार के सभी सदस्यों को ये बात बता दें। एक वकील ने बताया कि जस्टिस शेषानंद ने वकीलों से अपना संदेश महिला वकील तक पहुंचाने को भी कहा। जस्टिस शेषानंद ने यह भी कहा है कि वो भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद 20 सितंबर को सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कुछ बेसिक गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग पर रोक। यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के 1 दिन बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड, शेयर या पब्लिश नहीं करेगा। इसके लिए पहले से आपको परमिशन लेनी होगी। हाई कोर्ट के जज की एक बयान पर इस तरह फायर हो गया सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह आपको बता दें कि कुछ मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों या हाई कोर्ट के जज को लेकर सीजीआई फायर मोड में आ गए थे। भरी अदालत में सीजीआई चंद्रचूड़ ने खोया आपा। सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्लभ नजारा सामने आया जब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भरी अदालत में एक वकील पर भड़क गए। एक याचिका की लिस्टिंग के मामले पर तीखी नोकझोंक के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक वकील को उसके लहजे के लिए कड़ी फटकार लगाई और अदालत को डराने धमकाने की कोशिशों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ परेशान दिखे, उनके चेहरे पर तनाव साफ झलका था। उन्होंने वकील को टोकते हुए उसे अधिक सम्मानजनक और नपे तुले दृष्टिकोण पेश करने को कहा। जब वकील जोर जोर से सीजीआई से बात कर रहे थे तभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 1 सेकंड, पहले अपनी आवाज धीमी कीजिए। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अदालत के समक्ष बहस कर रहे हैं। अपनी आवाज कम करें, अन्यथा मैं आपको अदालत से बाहर करवा दूंगा। सीजीआई ने वकील की सामान्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप आमतौर पर कहां पेश होते हैं? क्या आप हर बार न्यायाधीशों पर इसी तरह चिल्लाते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने अदालत कक्ष में मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कृपया पहले अपनी आवाज धीमी करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तेज आवाज से हमें डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा 23 सालों में नहीं हुआ है और ऐसे मेरे करियर के आखिरी साल में भी नहीं होगा।
इसके बाद चीफ जस्टिस क्रोधित होकर बोले, चुप, एकदम चुप रहिए, अभी इस अदालत को छोड़िए, आप हमें डरा नहीं सकते। हम मुख्य न्यायाधीश की कड़ी चेतावनी से अचंभित हुए। वकील ने तुरंत माफी मांगी और अधिक विनम्र तरीके से अपनी बात कहने लगे। बता दें कि इससे पहले भी जस्टिस चंद्रचूड़ कथित तौर पर वरिष्ठ वकील विकास सिंह पर ऊंची आवाज में बात करने पर भड़क चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।